नमस्कार और M1R5 की सीरीज़ के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और आज के इस लेक्चर में हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं। मतलब या मैं आसान भाषा में कहूँ तो कंप्यूटर किस तरीके से चलाया जाता है, उसमें बेसिक फंक्शन किस तरीके से काम किए जाते हैं, इस चीज़ को सीखने वाले हैं। और इस लेक्चर को पढ़ाते समय मैं ये मान के चलूँगा कि मेरे सामने जो बच्चा इस लेक्चर को पढ़ रहा है उसको एकदम से कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। तो बेसिक से ये लेक्चर होने वाला है, ध्यान से देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को और सबसे पहले मैं स्क्रीन को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्क्रीन आपके सामने ये नीली-नीली आती है जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं और इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। मैं बात कर रहा हूँ इस पूरी स्क्रीन की जो आपको दिख रहा है, इस पूरी स्क्रीन को आप क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। अब एक-एक चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नीचे किनारे में देखिए आपको मिल जाती है स्टार्ट बटन। यही सेम बटन आपको कीबोर्ड में भी मिलती है। इस बटन को चाहे आप स्क्रीन से दबाइए और चाहे कीबोर्ड में इस साइन की बनी वाली बटन को दबाइए, दोनों से एक ही काम होता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, आपका स्टार्ट मेनू खुल के आ जाता है, ठीक है? इस चीज़ को हम कहते हैं स्टार्ट बटन। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बगल एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को हम कहते हैं सर्च बॉक्स। क्या चीज़? इस बॉक्स को क्या चीज़ कही जाती है? सर्च बॉक्स। हमने पहला क्या पढ़ा? स्टार्ट बटन। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा? सर्च बॉक्स पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऐप अपने आप बने हुए हैं, देख रहे हैं? जैसे फाइल या क्रोम, या देख रहे हैं मेल बॉक्स वाला या स्निपिंग टूल या क्रोम का फिर से टैब बना हुआ है। इनकी भी अपने यूजेस हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा टास्क बार है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर कुछ ऐप हमेशा दिखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ऐप को बार बार खोलना हो, जैसे फ़ोन में आप व्हाट्सएप को बार बार खोलते हैं तो आप स्क्रीन पे व्हाट्सएप को लेके आ जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। इन ऐप्स को यहाँ पर पिन कर दिया जाता है ताकि आपको जब भी खोलना हो आपको किसी फाइल फोल्डर में न जाना पड़े, सीधे आप यहीं पे जाकर खोल पाएँ। इन ऐप्स को क्या कहते हैं? पिन ऐप्स। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ सिस्टम में खोलते हैं, जैसे देखिए मैं रन में जाता हूँ और नोटपैड खोल देता हूँ। मैंने खोला नोटपैड। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी नोटपैड नहीं बना हुआ है, ठीक है? देख रहे हैं नोटपैड नहीं बना हुआ, लेकिन जैसे ही नोटपैड को मैं खोलूँगा, देखिए यहाँ पर नोटपैड का ऑप्शन आपको आ गया होगा। तो ये जो हमारा बार है वो आपको दिखाता है कि कौन सा ऐप कहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है? इस चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, शायद ये मेरे पीछे छुप रहा होगा, और यहाँ पर आपका डेट और टाइम दिखता रहता है। इतनी सी चीज़ समझ में आई? अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों की। ये सारी चीज़ें क्या है? यहाँ पर देखिए आपकी फाइल, फोल्डर, इमेज या ऐप्स यहाँ पर दिख सकती हैं। अब फाइल और फोल्डर क्या होता है, तो मान लीजिए देखिए कोई ये फोल्डर है। अब कैसे फोल्डर है? क्योंकि इसको हम खोलेंगे तो इसके अंदर कई सारी फाइल्स हैं, देख रहे हैं? ये सारी फाइल्स इसके अंदर हैं। तो इस तरीके से फोल्डर को कहा जाता है। फोल्डर के अंदर कई सारी फाइल्स या फोल्डर हो सकते हैं। देखिए इस तरीके की फाइल्स भी हैं, एडमिट कार्ड है, 1000 MCQ है, और इस तरीके के फोल्डर भी हैं, जैसे हिमांशी अमित कुमार 21 नवंबर, इस नाम के फोल्डर भी हैं, ठीक? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर आप किसी चीज़ को भी रख सकते हैं, जैसे दिस पीसी रखा है, इसके अंदर आप खोल के जा सकते हैं। कैसे जाएंगे भी हम समझते हैं। और शॉर्टकट टूल भी रख सकते हैं। अब सर शॉर्टकट क्या होता है? तो मान लीजिए कोई आपका ऐप है जो 5 GB का है, अब उसे आप डेस्कटॉप पे रखेंगे तो काफ़ी जगह घेरेगा, तो उसका समझ लीजिए एक टुकड़ा हम रख देते हैं ताकि वो काम तो एकदम उसी तरीके से करेगा, लेकिन ये उसका एक टुकड़ा होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में जब मैं डिटेल्स में जाऊँगा तो इसकी साइज़ देखिए कितनी है। इसकी साइज़ जो है 1 KB की है। ये जो आपको लिब्रे ऑफिस दिख रहा है, इसकी साइज़ कितनी है? 1 KB है। अब 1 KB का ऐप तो होता नहीं, ये उसका शॉर्टकट है, मतलब सारे काम ऐप जैसे करेगा लेकिन होगा शॉर्टकट। इसकी पहचान होती है, यहाँ पर देखिए एक तीर बनी रहती है, ठीक? और ये देखिए ये असली ऐप की तरीके से है, इसमें तीर नहीं बनी रहेगी। समझ में आई ये चीज़? और ये आपका रिसाइकल बिन है, इसमें अगर आप कोई चीज़ अपने सिस्टम की डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन के अंदर आ जाती है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ जो मैंने बनाया है, कैंसिल करते हैं इसको, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर जी, और इसको हमने कर लिया सेव। हम करते हैं डेस्कटॉप पे इस चीज़ को सेव, और हम इसका नाम रख देते हैं, ठीक है? हम इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, हम इसका नाम कंप्यूटर ही रख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक फ़ोल्डर यहाँ पर कंप्यूटर नाम से आ गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब ये चीज़ अगर आपको देखनी हो कहाँ गई है, तो देखिए डिलीट होने के बाद
चीज़ें आपकी कहाँ पे चली जाती हैं, यहाँ पर सॉर्ट मैं कर लूँ, यहाँ पर डिलीट डेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए कंप्यूटर जी आपकी यहाँ पर दिखने लगी है, ठीक है। इस पर आप डबल क्लिक करके रिस्टोर करेंगे तो ये चीज़ जहाँ से डिलीट हुई है वहाँ पे वापस भी आ जाती है। समझ में आया? डिलीट करेंगे तो कोई भी चीज़ कहाँ पे जाएगी, रिसाइकल बिन में जाएगी, और रिसाइकल बिन में जाकर उसी पे दोबारा क्लिक करके रिस्टोर कर देंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे हमने एक ऐप को लेते आया है जिसका नाम ऑडेसिटी है, क्योंकि अगला हमारा पॉइंट है कि किस तरीके से हम ऐप को किसी रन कराते हैं। तो ऐप को रन कराने का एकदम सिंपल सा तरीका है, आप ऐप पे जाइए, या तो अपने कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दीजिए, नहीं तो आप माउस की डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड की बटन है, देखिए माउस में ये देखिए ये लेफ्ट साइड की बटन है, इसको 2 बार जल्दी जल्दी दबाना है। तो हम यहाँ पर गए, 2 बार जल्दी जल्दी दबाएंगे तो ये हमारा ऐप खुल जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी ऐप को खोल सकते हैं। वैसे ये जो ऐप हम देख रहे हैं ये हमारा वॉइस एडिटिंग ऐप है, इससे आप अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हैं, पर ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। हमने कीनोट तो बना रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसी भी ऐप को कैसे रन कराते हैं, तो हमने डबल क्लिक कर दिया, ऐप आपका रन हो गया। अब ऐप अगर आपने ओपन कर लिया तो क्लोज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जाएं तो 3 बटन आपको मिलती है। एक आपकी सबसे पहले बटन होती है मिनिमाइज, मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो चीज़ें जो खुली हुई हैं, जो ऐप खुला है उस सिमट के यहाँ पर देखिए आ जाएगा। क्लिक किए और सिमट के देख रहे हैं ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा। अगर चाहते हैं स्क्रीन पे ही रहे पर साइज़ छोटी हो जाए तो रिस्टोर पे क्लिक कर सकते हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पे ही लेकिन साइज़ छोटी हो गई है, और इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। और आखिरी में आपका क्लोज बटन होता है, इससे आप क्लोज कर सकते हैं या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट प्लस F4। अल्टरनेट पहले दबाइए, कीबोर्ड में ALT लिखा होता है, फिर F4 दबा दीजिए तो आपका वो ऐप बंद हो जाएगा। F4 अगर दबा रहे हैं काम नहीं कर रहा है तो फंक्शन की के साथ F4 दबाएंगे तो काम करने लगेगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं आज का क्या है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल सेटिंग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले माउस में क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, तो देखिए जब भी आप माउस या किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला कदम होना चाहिए, आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। क्या चीज़? कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। सर कंट्रोल पैनल कहाँ मिलेगा? तो आप यहाँ पर नीचे किनारे स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल बॉक्स यहाँ पर खुल जाएगा। अब 2 तरीके हैं, चाहे तो इसमें ऑप्शंस के थ्रू हार्डवेयर में जाके आप चले जाएं, चाहे तो यहाँ पर देखिए सर्च बॉक्स मिला रहता है। आप सर्च बॉक्स में ठीक है, आप सर्च बॉक्स में जाकर आप माउस सर्च कर लीजिए तो यहाँ पर माउस का बॉक्स खुल जाएगा। अब माउस में जो भी चीज़ आपको चेंज करनी हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करने से स्पीड जो है आपकी, डबल क्लिक की जो स्पीड है, अगर आप चाहते हैं तेज काम करे तेज पे कर सकते हैं, स्लो पे चाहें तो स्लो कर सकते हैं, आपकी जैसी स्पीड हो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, प्राइमरी और सेकेंडरी बटन को स्विच करना मतलब लेफ्ट वाली बटन का काम राइट वाला करने लगे और राइट वाली बटन का काम लेफ्ट वाला करने लगे। अक्सर जो लोग उल्टे हाथ से माउस को चलाते हैं वो इसको ऑन रखते हैं ताकि उनका हिसाब सही बना रहे। इसके अलावा पॉइंटर में जाएं तो आप अगर चाहते हैं माउस का पॉइंटर जो इस तरीके से दिख रहा है, जैसे अभी देखिए इस तीर जैसे दिख रहा है, ये किसी और तरीके से दिखने लगे तो यहाँ से आप जाकर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटर ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए पॉइंटर की आपकी स्पीड को आप बढ़ाना चाहें, देखिए अब ये चीज़ तो महसूस ही की जा सकती है। अगर यहाँ पर मैं स्लो कर देता हूँ तो माउस देखिए, अब आपको तो लग रहा होगा मैं धीरे मूव करा रहा हूँ, लेकिन तेज भी मूव कर रहा हूँ तो तेज मूव नहीं हो रहा है। और इसी चीज़ को यहाँ पर मैं तेज़ कर दूँ तो थोड़ा सा भी मूव कराऊंगा तो तेज़ मूव करेगा, इसको बीच में रहने देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो मेन चीज़ है विजिबिलिटी, देखिए यहाँ पर पॉइंटर ट्रेल ऑप्शन ऑन करने का पूछा जाता है। देखिए अभी माउस मैं मूव करा रहा हूँ तो कैसे आपको दिख रहा है, और यहाँ ट्रेल पे क्लिक कर दिया तो देखिए माउस की परछाई भी साथ साथ चलने लगी। इसको बड़ा और छोटा भी देखिए, अब छोटी परछाई, अब देखिए बड़ी परछाई आपको दिखने लगी, ठीक है, समझ में आया। हाइड वाइल पॉइंटर इज टाइपिंग, पॉइंटर जब टाइप कर रहे हो तो हाइड हो जाए, ये चीज़ कर सकते हैं। सो लोकेशन मतलब माउस कहाँ पर क्लिक हुआ है ये आपको दिखे तो यहाँ पर इसको ऑन रख देते हैं, ठीक। चलिए इसको मैं यहाँ पर ऑफ करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारे माउस की सेटिंग हो गई। या देख लेते हैं कुछ और ऑप्शन आपके सामने पढ़ने वाले हैं। व्हील में कोई चीज़ चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हार्डवेयर के साथ चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेन ऑप्शन आपका क्या पूछा जाता है, तो माउस का आइकन चेंज करने को पूछा जाता है, जो कि पॉइंटर्स में जाके चेंज कर सकते हैं। पूछते हैं माउस का पॉइंटर कैसे चेंज करेंगे, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है तो यहाँ से कर सकते हैं। और पॉइंटर में कैसे आप ट्रेल लगा सकते हैं, उसकी परछाई आ जाए, पूछ बन जाए, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक।
चलिए देखते हैं अगली चीज़ हमको क्या पढ़नी है यहाँ पर। तो माउस की सेटिंग तो हमने देख ली, अगला है कि डेट और टाइम से सेटिंग कहाँ से करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मैं किनारे हो जाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ दिखाई दे। यहाँ पर देखेंगे नीचे की साइड तो आपका डेट और टाइम दिखता रहता है और यहीं से सारी चेंजेस आपको कर लेना है, बहुत दूर नहीं जाना है। इस पर जाकर आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक मतलब कि आपको सीधे हाथ की तरफ की बटन दबानी है, ठीक है। बहुत लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं, कहते हैं सर काम नहीं कर रहा। राइट क्लिक करना है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ऐसे आपको ऑप्शन खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए एडजस्ट डेट एंड टाइम आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये देखिए आपका ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है समझनी है वो देखिए, यहाँ पर टाइम जो है ऑटोमेटिक ऑन है, ठीक है। ऑटोमेटिक टाइम ऑन होगा तो ये अपने हिसाब से ही टाइम सेट कर लेगा, आपसे पूछेगा नहीं आप ऑफ कर रहे हो ऑन कर रहे हो, सिस्टम में टाइम का फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी ऑटोमेटिक घड़ी चलती रहेगी। लेकिन इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक पहले ऑफ करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ऑटोमेटिक है तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो पहले ऑटोमेटिक आपने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुल गया, अगर ये ऑन होगा तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्लिक करिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑफ करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसको चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप नवंबर में सितंबर करना चाहें, 23 करना चाहें या 2021 करना चाहें, टाइम बदलना चाहें या मिनट बदलना चाहें, एएम को पीएम करना चाहें, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। ऑटोमेटिक फिर से ऑन कर देते हैं ताकि सिस्टम की घड़ी के साथ कोई बदलाव ना हो। लेकिन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कैसे किया? डेट एंड टाइम पे जाके राइट क्लिक करेंगे और सेट डेट एंड टाइम पे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करिए और यहाँ पर नीचे देखिए तो डिस्प्ले सेटिंग आपको दिख रही है, इसमें चले जाइए और आपका डिस्प्ले बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ से आप स्क्रीन की ब्राइटनेस घटा सकते हैं। अब ये जो ब्राइटनेस मैं घटा रहा हूँ ये मुझे तो दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो ब्राइटनेस नहीं रिकॉर्ड हो रही है, ब्राइटनेस बराबर ही है। नाइट मोड ऑन करना चाहें तो नाइट मोड ऑन कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी स्क्रीन पीली हो गई है, आपको दिख रहा है या नहीं, आप अपने में करके देख सकते हैं इस चीज़ को। बाकी रिजोल्यूशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे रिजोल्यूशन चेंज करना चाहूँ तो देखिए मैं करता हूँ, देखिए आपको दिखता है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा बदलाव स्क्रीन पे दिखा है, मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा या नहीं। मैं रिवर्ट कर दे रहा हूँ, पहले जैसा हो जा रहा है, ठीक। बाकी कुछ बदलाव तो समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ से आप स्क्रीन की मतलब प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले की आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सीधा सा हिसाब है, राइट क्लिक और डिस्प्ले सेटिंग में आपको चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले का ऑप्शन भी है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से बदल सकते हैं। इसके बाद यहीं पे नीचे आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। पर्सनलाइज में क्या होता है, आपका देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसको आप बदल सकते हैं। जैसे अभी देखिए बैकग्राउंड कुछ ऐसा है और जब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा देखिए बैकग्राउंड आपका बदल गया, ठीक है। वापस से मैं पहले जैसा कर देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे यही ठीक लगता है, ठीक। यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड का कलर जो ऑप्शंस आते हैं उसका कस्टम कलर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ या कोई चीज़ मैं दिखाऊं, जैसे यहाँ पर देखिए ये हरे कलर का दिख रही है ये लाइन या ये अक्षर हरे कलर का दिख रहा है, तो इस सब चीज़ को भी यहाँ से ही आप चेंज कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, ठीक। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या हमें देखना है। यहाँ पर बात की जा रही है किसी फीचर या किसी प्रोग्राम को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। आसान सा तरीका है, देखिए क्या करना है आपको, फिर से चले जाना है कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में। अब यहाँ पर कंट्रोल पैनल को आपने ओपन कर लिया। अब इसमें जाकर आपको यहाँ पर देखिए प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल प्रोग्राम दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। जितने प्रोग्राम आपके में इंस्टॉल हैं वो सारे प्रोग्राम आपको दिखने लगे होंगे, ठीक है। अब जिस भी प्रोग्राम को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ इंस्टॉल, उस पर डबल क्लिक करेंगे। सिस्टम पूछेगा क्या आप इसको पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं, तो आप यस कर देंगे तो ये पूरी तरीके से सिस्टम से हट जाएगा। लेकिन हमें नहीं हटाना है तो हम नो कर रहे हैं। इस तरीके से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को अपने सिस्टम से। इतनी सी चीज़ समझ में। इसी तरीके से कोई डिवाइस अगर आपको ऐड करनी हो, जैसे में हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं और ओपन करते हैं और यहीं से आप देखिए हार्डवेयर एंड साउंड में चले जाइए और यहाँ पर एंड डिवाइस एंड प्रिंटर में चले जाइए। तो इसकी सहायता से आप ऐड डिवाइस में जाकर प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं या किसी प्रिंटर को हटाना हो। जैसे देखिए इप्सन L3110 प्रिंटर मैं यूज़ करता हूँ इस टाइम, अभी कनेक्ट नहीं है उसका वायर, तो यहाँ से आप उस प्रिंटर को हटाना चाहें या लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में देखिए एक टीवी भी लगी हुई है तो लैपटॉप से वो कनेक्टेड है, तो इस तरीके से टीवी को भी यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं।
ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि किसी फाइल का नाम कैसे बदल सकते हैं। जैसे इस फाइल का नाम क्या है, अभी देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, लार्ज आइकन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये देखिए, इसका नाम डेस्कटॉप है। अब इसका नाम डेस्कटॉप से आपको बदल के करना है कंप्यूटर जी। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे, देखिए ऑप्शन यहाँ पर खुल गया, आप इसको लिख देंगे कंप्यूटर जी, और ये कंप्यूटर जी हो गया। शॉर्टकट की क्या है किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की, तो वो होती है F2। ठीक है, फंक्शन के साथ आप यूज़ करेंगे तो ये काम कर जाएगा। इसके अलावा देख लेता हूँ कोई बेसिक चीज़ और छोड़ तो नहीं ना, क्योंकि इसीलिए मैंने की पॉइंट बना लिया था ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। ठीक है, ये चीज़ तो चलिए हमने बता ही दी। देख लीजिए, शायद कुछ लोग सोच रहे हों कि इस चीज़ को करके नहीं दिखाया, तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। आप डिवाइस एंड प्रिंटर में जाएंगे और कोई भी चीज़ आपको हटानी हो, राइट क्लिक करिए, देखिए रिमूव डिवाइस का ऑप्शन यहीं पे आ रहा है। जैसे मैं कह रहा था, कुछ अलग से नहीं करना है, रिमूव डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, लेकिन हम कोई डिवाइस अपनी हटा नहीं रहे हैं ताकि कोई दिक्कत बाद में हमें ना हो। बस इसके अलावा तो कोई ख़ास चीज़ नहीं दिख रही है जो बेसिक में जाननी चाहिए। अगर कुछ मुझे लगता है आपके सिलेबस में है तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन टोटल 100% हमने की नोट बनाया था, तो टोटल टॉपिक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जानना होता है प्रैक्टिकल में, वो हमने कवर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नोट्स नहीं है इस लेक्चर का क्योंकि प्रैक्टिकल की कोई नोट्स होती ही नहीं है। नमस्कार।